हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। DGAFMS ने और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक डिपार्टमेंट है उसने एक वैकेंसी निकाली है। तो इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे कि कौन फॉर्म भर सकता है, किस किस पोस्ट के लिए निकला है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ये आप जो देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के पोस्ट के लिए निकली है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटेंट के लिए निकली है जो कि लेवल 5 का है और इसकी 29,200 से 93,300 बेसिक सैलरी आपको स्टार्टिंग मिलेगी। हालांकि यह एक ही पोस्ट है जो कि ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद स्टेनोग्राफर का है, ये भी एक ही पोस्ट है। फिर एक एलडीसी का है, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो इसका टोटल 11 पोस्ट है, ठीक है। 3 एससी के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। उसके बाद जो स्टोर कीपर का है टोटल 24 पोस्ट। तो इसमें से है 4 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, एक 11 हो गया ओबीसी के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। उसके बाद जो फोटोग्राफर के लिए एक, फायरमैन के लिए 5, इस टाइप से, कुक के लिए 4 है, लैब अटेंडेंट के लिए 1 है। तो यहाँ पर जो अकाउंटेंट का लेवल 5 में है, स्टेनोग्राफर का लेवल 4 में है, एलडीसी का लेवल 2 का, स्टोर कीपर का भी लेवल 2 का है, फोटोग्राफर का भी लेवल 2, फायरमैन का भी लेवल 2, कुक का भी लेवल 2, ठीक है ना। तो इतना पोस्ट का कुक तक लेवल 2 है। बाकी जितने भी जो पोस्ट हैं, जैसे हो गया आपका लैब अटेंडेंट, एमटीएस, स्टेट्समैन, वाशरमैन, ये सारे पोस्ट का लेवल 1 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी सभी मिला के आपकी हो जाएगी 113, ठीक है। तो टोटल 113 वैकेंसी है। तो ठीक है, वैकेंसी तो कम है, लेकिन क्या होता है कि जब कम वैकेंसी रहती है तो मैक्सिमम लोग नहीं भरते हैं। जिसमें कम वैकेंसी रहती है उसमें ही होने की ज़्यादा चांस रहती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि कम वैकेंसी है, अब फॉर्म भरते ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, कम वैकेंसी है, लेकिन अगर आप भरना चाहो तो आप भर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपको इसमें बताते हैं कि इसमें जो एज क्राइटेरिया क्या है। कि अकाउंटेंट का जो पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। ये आपका जनरल के लिए है। अब बाकी जो रिलैक्सेशन एज में मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी डिग्री होना चाहिए कॉमर्स से ना, बैचलर इन कॉमर्स, या तो ये, नहीं तो 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश या अकाउंट या बजट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस या ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। तो अगर आपके पास डिग्री इन कॉमर्स नहीं है, अगर आप 12th पास हैं तो फिर गवर्नमेंट जॉब में है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर गवर्नमेंट ऑफिस में अकाउंटेंट के रूप में एक तरह से, ठीक है ना। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगला है कि स्टेनोग्राफर, इसका एज है क्राइटेरिया 18 से 27, ठीक ना। अब इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए और स्किल टेस्ट जो आपका जो स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होता है 80 वर्ड पर मिनट वो होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैनुअल टाइपराइटिंग 65 मिनट फॉर इंग्लिश और 75 मिनट फॉर हिंदी, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और ऑन कंप्यूटर 50 मिनट्स फॉर इंग्लिश और 65 मिनट फॉर हिंदी। फिर जो एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए आपका एज 18 से 27 है और इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। उसके अलावा 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ये दोनों में से कोई मतलब आपको करना हो गया तो हिंदी में करो या इंग्लिश में, ठीक है। उसके या तो ये या नहीं तो ये टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो जैसे आप जो टाइपिंग है, आप दोनों में से जो आप देना चाहो, अगर आप कंप्यूटर पे देना चाहते हैं तो कंप्यूटर वाला पे दे सकते हो, कंप्यूटर वाला डाल दोगे तो 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा। और अगर टाइप राइटर पर करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टोर कीपर है, इसमें है 12th क्लास बस पास होना चाहिए। उसके अलावा 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट इन ए स्टोर, ठीक है, यानी स्टोर। और ये वाला आपका क्वालिफिकेशन है तभी आप भर सकते हैं। यानी एक एक्सपीरियंस भी चाहिए 1 ईयर का स्टोर का, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफर है, उसमें 12th पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, बस ये दोनों चाहिए। फायरमैन के लिए मैट्रिकुलेशन, बस मैट्रिक पास हैं तब आप भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिजिकल है, फिजिकल में आपका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड फीमेल अगर है गर्ल्स वगैरह तो 155 सेंटीमीटर, ठीक है ना। विथ 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल ऑफ हिली एरिया। जो हिली एरिया के जो पहाड़ी एरिया के जो कैंडिडेट है उनको 5 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा जैसे हाइट में, ठीक है ना, गर्ल और फीमेल दोनों में। उसके अलावा वेट 50 kg मिनिमम होना चाहिए फॉर मेल्स एंड 43 kg फॉर फीमेल, यानी वेट
आपका कम से कम 50 kg होना चाहिए अगर मेल हैं तो, और गर्ल्स हैं तो 43 kg। उसके बाद चेस्ट का आप देख सकते हैं नॉन एक्सपेंडेड 81.5 सेंटीमीटर एंड चेस्ट अपॉन एक्सपेंडेड यानी एक्सपेंड करने के बाद फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। आइस आपका 6x6 होना चाहिए, और जो ये सब आप देख लेना मेडिकल स्टैंडर्ड। उसके बाद एक टेक्निकल है, मस्ट हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन फायर फाइटिंग अंडर ए स्टेट फायर सर्विस और एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी उसका कहने का मतलब है कि आपको कम से कम 30 दिन का आपका टेक्निकल ट्रेनिंग भी होना चाहिए फायर फाइटिंग का, ठीक है ना। उसके अलावा मस्ट बी कंजर्वेंट विथ यूज एंड द मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर होल्स फिटिंग, जितने भी तरह का ये सब में लिए आप में सक्षम होना चाहिए। कुक है, कुक के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, और दूसरा प्रोफिशिएंसी इन द ट्रेड, यानी आपका प्रोफिशिएंसी आप उस काम में आपका प्रोफिशिएंसी हो सकता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, कुक के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लैब अटेंडेंट है उसके लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, नहीं 10th पास होना चाहिए, और इक्विवेलेंट विथ साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है ना। साइंस तो रहता ही है मैट्रिक में, तो आप मैट्रिक पास हैं तो भर सकते हैं, ठीक है ना। उसके MTS के लिए बस 10th पास होना चाहिए, और ये सब आप देख सकते हैं क्या क्या है। वाशरमैन सभी के लिए बस 10th ही पास है, ठीक है। कारपेंटर के लिए आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक है ना। तो ये सब देख सकते हो, अगर आपको भरना होगा तब भरिएगा। और हालांकि इसमें इतना ये सब जो मेडिकल मांगा है और जो ट्रेड टेस्ट वगैरह भी होगा, तो इसमें कटअप भी थोड़ा कम ही जाएगा, ठीक, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, स्टोर कीपर में भी आपका है, फोटोग्राफर में भी, फायरमैन, इस सब में तो एक्सपीरियंस के कारण बहुत सारे कम कैंडिडेट ही मिलेंगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं। जैसे कुक है तो कुक में प्रोफिशिएंसी इन द टेस्ट, तो कुक वाले ऐसे बहुत कम बंदे मिलेंगे, तो वो भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको बताते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि 3 years फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC, 5 years फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST एंड 10 years फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू फिजिकली हैंडीकैप्ड। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनको 10 year मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, रिटेन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स, सभी पोस्ट के लिए एक एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, और टाइपिंग या शॉर्ट हैंड या ट्रेड टेस्ट, जो पोस्ट के लिए जो एलिजिबल है, जैसे LDC के लिए टाइपिंग हो जाएगा, स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड हो जाएगा, बाकी जो जैसे कुक के लिए ट्रेड टेस्ट वगैरह हो जाएगा, ठीक है, जिसके लिए जो है। और फिर जो द टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपका जो सिलेक्शन टेस्ट होगा पहला, उसमें जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल यानी एप्टीट्यूड यानी मैथ हो जाएगा, इंग्लिश एंड GK, मैथ रीजनिंग GK इंग्लिश, उससे क्वेश्चंस आपको आएंगे, और टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 hours, यानी 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने रहेंगे, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, यानी जितने भी पोस्ट है सभी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अलग अलग है, तो सभी का अलग अलग आपका होगा, ठीक ना। द क्वेश्चन विल बी इन द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज ओनली, यानी हिंदी या इंग्लिश में ही आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो आप ये देख सकते हैं, और कुछ यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस जो लिंक है जो ब्लू कलर में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, और वहाँ से आपको फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा, और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको फॉर्म भरने का लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो अगर आपको भरना होगा तो इस फॉर्म को जल्दी से भर लीजिएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग में दिया है कि 7 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना चालू हो गया है, और 6 फरवरी 2025 तक ही फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्म भरने का आज 14 जनवरी हो गया, 7 दिन ऑलरेडी पास हो चुका है, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, और अगर फॉर्म भरना है तो फॉर्म जल्दी से भर लें। और ये सारे पोस्ट ग्रुप C के अंतर्गत आता है। और सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आर्म्ड फोर्स डिपार्टमेंट का है, तो इसमें आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। आर्म्ड फोर्स में आपको कैंटीन वैंटीन की भी फैसिलिटी मिलेगी, और अलाउंस भी वगैरह भी इन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो आपकी अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।